तुम ऐसे नहीं मानोगी। लेट मी कॉल पुलिस। प्लीज प्लीज मिस्टर शुभंकर बोस, आपके मुंह से ये कोर्ट कचहरी पुलिस ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। वो क्या है ना, कोई भरोसा नहीं कि कुछ ही देर में वही पुलिस आपके घर तक आपको ढूंढती भी आए। और आंटी जी, आपको बहुत फक्र है ना अपने पति की तरक्की पर। सर उठा के नहीं चल पाएंगी सारे बाजार में। क्या बकवास कर रही हो तुम? जस्ट शट अप। अरे अपना भला तो एक नासमझ इंसान को भी पता होता है। आप तो फिर भी बहुत सही हैं, तब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे। अगर आपके बेटे ठीक होंगे उसमें आप लोगों को तसल्ली नहीं होगी, लेकिन नहीं, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। और अब झनक उन्हें समझाने की कोशिश में लगी है जो अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। पता नहीं क्यों बार बार इन्हें परेशान कर रहे हैं आप लोग। बहुत ज्ञान बांट लिया तुमने झनक। तुम्हें ना इस रूम से धक्के मार के और इस घर से लात मार के निकालूंगी मैं। अर्शी दीदी, इस घर को तो छोड़िए, अगर इस कमरे से भी आपने मुझे बाहर निकालने की कोशिश भी की ना तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। यही चाहती हैं? अर्शी, अब तुम झनक पे हाथ उठाओगी? इतनी हिम्मत तुम में कहां से आई? और देखो, झनक अब वो लड़की नहीं है जिसे इन लोगों ने घर में शरण दी थी। आप चुप रहिए बड़ो माँ, आप इन सब में मत बोलिए। आप और आपके पति, आपने इसे इतना सर पे चढ़ाया कि आप सर उठा के हमसे ऐसी बकवास बातें कर रही है ये। और अब तो अर्शी अंजना को भी डांट देती है। कोई इज्जत ही नहीं उसके मन में किसी के भी प्रति, और अन्नी पर ये सब का उसकी तबीयत पर असर हो रहा है। हमने बड़ो माँ, आप परेशान मत होइए। अरे आपकी बात का मान सम्मान नहीं रख पाएंगी। ये जानती नहीं है कि आप कैसी इंसान हैं, तो रहने दीजिए। और अर्शी दीदी, आप यहाँ पे मैं सिर्फ सूप पिलाने के लिए आई थी। एक बार सूप पिला दूं, उसके बाद मैं इस कमरे से चली जाऊंगी। लेकिन हाँ, कमरे से जाने का ये मतलब नहीं कि इस घर से ही चली जाऊंगी। क्योंकि जब तक सर जी ठीक नहीं हो जाते पूरी तरीके से, मैं यहीं पर हूँ। और अब तो अर्शी की बैंड बज गई। खुल्लम खुल्ला झनक सबके सामने ऐलान कर रही है कि वो क्या करेगी और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है ना? You're such a shameless girl, झनक। एक पति पत्नी के बीच में कब तक आती रहोगी तुम? अर्शी, बहुत हो गया। तुमने बहुत बेइज्जती कर ली झनक की, अब बस करो। और झनक, उसने तो रिस्पेक्ट की बारिश कर दी है मुझ पे, है ना अनी? तुम और झनक दोनों ने बहुत इज्जत दी है मुझे, राइट? अर्शी, तो छोड़ के चली जाओ ना मुझे। सौ बार बोल चुका हूं, ठीक है? एक बार फिर से बोल देता हूं, मेरी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। अनी, I know you want this, अनी, बट इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और अब अर्शी खुद धमकाती है अनी को। उसे पता है कि वो झनक के सामने हार नहीं मानने वाली। स्टेटस का सवाल है। और तुम अभी के अभी निकलो इस घर से। बार बार एक ही बात दोहराना बंद कर दीजिए। जी, और मेरी शादी ना जबरदस्ती कोर्ट कचहरी करके तुड़वा तो दी थी आपने। अगर ऐसा नहीं किया होता ना तो आज भी मैं इस घर में टिकी रहती। और मुझे कोई इस घर से, इस कमरे से बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं करता। और अब झनक की हिम्मत देख
सबका पारा हाई है, गुस्से से आग बबूले हैं सबके सब। लेकिन मैं गई, मैं इस घर से खुद गई, अपनी मर्जी से गई मैं। तभी आपको चांस मिला, तभी आप इस घर में आ पाई, इस कमरे में आ पाई आप। ये बात सच है कि सर जी की जिंदगी में पहले आ पाई थी, लेकिन मुझसे पहले आने के बावजूद भी जो दिल का रिश्ता होता है वो आप दोनों के बीच में नहीं था। और इस बात का सबूत है, वरना आप दोनों के बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, तीसरे की जगह ही नहीं होती ना। खुद ही सोचिए ना अर्शी दीदी। और अब जो ये बातें बोल दी है झनक, वाकई में सच तो है। दिल का रिश्ता था ही कब अनी और अर्शी के बीच। दिल तो झनक और अनी के मिलने हैं, तभी तो इतनी परवाह है झनक को अनी की। पर इज्जत और परवाह दोनों नहीं अर्शी के पास अनी के लिए। उसके लिए अनी को पाना सिर्फ एक कंपटीशन बन गया है, डांस कंपटीशन की तरह, जिसमें बस ट्रॉफी हाथ में पकड़ना है, दुनिया को दिखाना है कि अनी उसका पति है। अब आगे भी क्या ड्रामा होता है अनी के इस कमरे के अंदर और बाहर, जहां झनक उल्टे मुंह आज अर्शी को ही बता डाली है उसे तो झनक ने ही चांस दिया था, तो अर्शी चुप तो नहीं बैठेगी। तो अब आगे भी बने रहिए और देखते रहिए क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में।